हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो कि एंड यूज़ के लिए रहने वाली है। और अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो प्राइसिंग इसका बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करोगे गुड़गांव से, तो गुड़गांव में आज के डेट में आपको रेडी टू मूव इन में अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कम से कम मैं रेट बता रहा हूँ 12,000 रुपये से नीचे पर स्क्वायर फीट में कोई चीज़ नहीं मिलती। आज की डेट में यहाँ पे आपको लगभग 9,095 के प्राइस के अंदर आपको रीसेल की यूनिट्स मिल जाती है। सो ये अगर सोसाइटी की मैं बात करूँ तो ये सोसाइटी आती है सेक्टर 35 सोहना में। सिल्वर ग्रेड्स का प्रोजेक्ट आता है द मिलिया। सो रेडी टू मूव है, ओसी आ चुका है, 4 टावर इनके ओसी आ चुके हैं। टोटल अगर टावर की बात करूँ तो यहाँ पे 12 टावर रहने वाले हैं, जिनमें से 2 टावर रहते हैं सीनियर सिटीजन के, एक टावर आता है आपका 4 BHK का और एक रहता है 1 BHK का। सो 2 टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1 BHK और 4 BHK। बाकी और सारे टावर इसके अंदर रेडी टू मूव इन हो चुके हैं। कुछ का ओसी अभी पेंडिंग है, उनका भी अप्लाई कर चुका है बिल्डर, तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर उनका भी ओसी आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ विसिनिटी में, तो विसिनिटी में ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारी हैबिटेशन है। सो उसका मीनिंग मेरा ये है कि आपको ना एक वे यहाँ का काफ़ी अच्छा मिलेगा और पॉल्यूशन फ्री रहेगा, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट के जस्ट बैक में आपको मिल जाता है आपका अरावली। सो पूरा अरावली रेंज रहने वाली है आपके पीछे। अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ ये आता है इसका 24 मीटर का रोड। आज की डेट में ये रोड अभी बना नहीं है। ये रोड बनना है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इस 24 मीटर रोड के ऊपर 3-4 प्रोजेक्ट आते हैं। आईरियो सवाना की जो प्लॉटिंग है वो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ से है। उसके बाद गंगा रियल्टी का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, वो भी इसके साथ से आता है, और एक आता है HCBS का सेक्टर 2 के अंदर। सो अगर रोड की मैं बात करूँ तो रोड ये आपका ऑपरेशनल होगा दिल्ली मुंबई हाईवे के वहाँ से सिग्नेचर ग्लोबल के, जहाँ पे पार्क 4 एंड 5 के फ्लोर है, तो वहाँ से टर्न लेते हुए ये स्ट्रेट आपका जाएगा सेक्टर 2 की तरफ, KR मंगलम यूनिवर्सिटी की तरफ। सो प्राइसिंग मैंने बताया रीजनेबल प्राइस है। आपकी रीसेल की चीज़ें आती है, प्राइसिंग बहुत अच्छा है। एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाऊंगा आपको जो इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है। 2-3 इन्वेंट्री सेल के लिए अभी अवेलेबल है हमारे पास में। लेआउट काफ़ी अच्छा है, 1425 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है, 2 BHK प्लस स्टडी। लिविंग डाइनिंग का स्पेस काफ़ी ह्यूज है, रूम साइज़ काफ़ी अच्छे हैं, और जो स्टडी एरिया है उसका भी साइज़ काफ़ी डिसेंट है। तो एक बार ये अभी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, एंट्री और एग्जिट यहीं से आपका मेन एंट्रेंस यहीं से रहेगी। उसके बाद क्लब की मैं बात करूँ तो आपका 30,000 स्क्वायर फीट के अंदर आपका क्लब बना हुआ है, जो कि आज की डेट में ऑपरेशनल है। पूल, आपका कैफ़े, रेस्टोरेंट, बार, सोना, स्ट्रीम, सारी कुछ चीज़ें उसके अंदर ऑपरेशनल है। जॉगिंग ट्रैक, एम्पी थिएटर। और अगर मैं बात करूँ व्हीकल मूवमेंट की, तो आपको आपके ड्रॉप ऑफ का जो एरिया है वो आपको टावर के बाहर मिल जाता है, और बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 के अंदर आपको मिलती है आपकी कार पार्किंग, जो आपकी कवर्ड कार पार्किंग रहने वाली है। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ एक्चुअल अपार्टमेंट के ऊपर, तो चलिए चलते हैं। मैं पहले स्टार्ट करूंगा आपका एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाने से पहले एक बार जो आपकी लॉबी है, एंट्रेंस जो आपकी रहने वाली टावर की। सो एक बार ग्रीन आप देखिए कितनी ग्रीनरी है। स्टार्टिंग में एंट्रेंस मैंने आप दिखाई थी, तो ये टावर ए और बी बिल्कुल एंटर करते के साथ ही आते हैं। और यहाँ पे जो भी यूनिट्स है वो यूनिट्स ऐसी है कि आपको ग्रीन फेसिंग या फिर कॉर्नर मिलेगी। उससे क्या है कि आपको सनलाइट और आपका ग्रीन आपका फेसिंग रहने वाली है। सो अभी चलते हैं हम इसके लॉबी की तरफ। सो यहाँ पे देखिए कितने बिल्डर ने डबल हाइट की यहाँ पे लॉबी बनाई हुई है। इधर आपका वेटिंग एरिया रहेगा, अगर कोई डिलीवरी बॉय या फिर कोई भी गेस्ट आता है सो वो यहाँ पे वेट कर सकता है। उसके बाद इधर आपको ये रिसेप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं आपके ग्राउंड फ्लोर की तरफ। सो एक फ्लोर के ऊपर लगभग 6 अपार्टमेंट रहने वाले हैं। तो मैं आपको जो साइज़ दिखाने वाला हूँ 2+ स्टडी का 1425 स्क्वायर फीट वाला, उसका एक बार मैं लेआउट ब्रीफ करूँगा आपको कि कैसा लेआउट रहेगा, कितना साइज़ है, क्या कुछ चीज़ें हैं। सो जैसे ही आप अपने अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको मिल जाता है कि आपका प्राइवेट फॉयर एरिया। उसके बाद आप मूव करते के साथ में ही आपको दिखता है काफ़ी बिगर साइज़ का आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया। बेसिकली आपने जैसे एंटर किया तो आपको अपने लेफ्ट में दिखेगी किचन। सो किचन में आपको एक बार दिखाऊंगा कि साइज़ कितना अच्छा है। इधर जो स्पेस दिया गया है, इधर आप पूजा रूम या फिर अपनी कुछ भी स्टोरेज बना सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। किचन की अगर मैं बात करूं तो किचन आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। बिल्डर ने यहाँ पे स्लैब्स बना के दे रखी है, लोअर कैबिनेट, अपर कैबिनेट। उसके साथ आपको मिल जाती है एक अटैच आपकी यूटिलिटी बालकनी। सो किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, पैरेलल 2 आपकी स्लैब्स है, अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट बने हुए हैं। अगर और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है सो वो आपकी कॉल है, आप उसमें इंटीरियर का काम करवा सकते हैं। उसके बाद लिविंग डाइनिंग के साथ आपकी एक अटैच आपको अच्छे साइज़ के आसपास की लगभग 6 फीट की वाइड आपको एक बालकनी मिल जाएगी। यहाँ से भी आपको पूरा जो कॉमन आपका ग्रीन एरिया है, जो जॉगिंग ट्रैक है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो व्यू आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। फर्स्ट बेडरूम की तरफ आप मूव करोगे तो जैसे आपने अपार्टमेंट के अंदर एंट्री ली, लिविंग डाइनिंग, लेफ्ट में आपके किचन, राइट में आपका स्टडी वाला जो एरिया है, 2 बेडरूम और आपका वॉशरूम दिखेगा। अब ये स्पेस आप देखिए, इतना स्पेस आपको, इस तरफ आपको एक विंडो मिलेगी ताकि आपका वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहे। इस साइज़ को आप
कवर भी कर सकते हैं अगर आपको कवर करना है। ये बेसिकली सॉफ्ट वॉल है। अगर आपको ये और वाइड करना है आपका लिविंग डाइनिंग, अगर आपको यूज़ में नहीं ले सकते इसको, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद इसका फर्स्ट बेडरूम का साइज़ आप देखिए, बहुत डिसेंट, बहुत परफेक्ट साइज़ है इसका। इसके अंदर बिल्डर आपको एक विंडो एसी लगा के देगा। वार्डरोब का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर जनरली कोई भी बिल्डर वार्डरोब्स नहीं बनाता, तो वो आपकी कॉल है कि आपको किस डिज़ाइन की आपको यहाँ पे वार्डरोब्स इंस्टॉल करवानी है। सो ये साइज़ आ गया है आपके 1 बेडरूम का। उसके बाद ये 2+ स्टडी प्लस है वॉशरूम। सो इसका वॉशरूम का साइज़ आप देखिए, कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। जैगुआर की सैनिटरी फिटिंग्स एज इट इज़, जो भी आप काम देख रहे हो इसके अंदर, वो आपको बिल्डर यहाँ पे करके देगा। उसके बाद मैंने मूव किया इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। सो मास्टर बेडरूम में आप देखिए कि आपको वार्डरोब्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है। उस बेडरूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी वाइड आप अपनी स्टोरेज बना सकते हैं, तो यहाँ पे इनफ रहेगा आपका स्पेस। उसके बाद इसमें भी आपका एक ये विंडो एसी मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए उधर भी विंडो दी गई है ताकि आपका व्यू भी काफ़ी अच्छा रहे। अब मैं बात करता हूँ इसके साथ जो एक जॉइंट बालकनी है और एक अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में भी फिटिंग्स लगाई हुई है सैनिटरी सारी। उसके बाद इस बालकनी में मैं आ चुका हूँ। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ आप देखिए, ये बेसिकली ईस्ट फेसिंग रहने वाली है आपकी बालकनी, तो इसमें आपको मॉर्निंग की 12 बजे तक की धूप आपको आराम से मिलेगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका 1425 स्क्वायर फीट का आपका 2+ स्टडी वाला ऑप्शन। मैंने बताया कि आपको रीसेल की चीज़ें आती है इस प्राइस में 9,000 से 9500 रुपये के रेट में पर स्क्वायर फीट। आपको कहीं भी चीज़ें नहीं मिलती। रेडी टू मूव है, वही वाली चीज़ है कि एक हाथ से आप पैसा दो, एक हाथ से चाबी लो। और क्लब के साथ, कार पार्किंग के साथ, और जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए वो मिलती है। कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। अभी हाल फिलहाल में इसकी जो अप्रोचिंग रोड है वो आपको सोहना जो एलिवेटेड रोड है उसके सर्विस रोड से मिलती है। अगर आप सोहना रोड से अगर आप आते हैं साइड के ऊपर, तो आपको हार्डली आपका डिस्टेंस रहता है 500 से 600 मीटर का। फ्यूचर में जब 24 मीटर का रोड बन जाएगा तो आपकी कनेक्टिविटी और ईजी हो जाएगी DMIC से। बाकी अगर आप राजीव चौक या सुभाष चौक से आना चाहते हैं तो आप विदिन 15 मिनट्स आप अपनी साइट के ऊपर रीच कर जाते हैं। सो ये था इसका एक्चुअल अपार्टमेंट। अगर आपको विजिट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।